ओम शांति। मेरे लौकिक नाम है सरोज अग्रवाल। मेरा निवास स्थान है बलांगीर के पास 20 किलोमीटर तरभा नाम का एक गांव है। और मैं ज्ञान में आई थी 2002 15 जून को। मैं ज्ञान में कैसे आई, एक बार मेडिकल काम में मैं कटक मेरी लौकिक के मौसी के घर गई थी। वहाँ मौसी के साथ मैं आश्रम में गई। वहाँ कमलेश बहन जी ने मुरली क्लास कराया। वो मुरली क्लास में सुनी। बहन जी ने मुरली ख़त्म होने के बाद मेरे को पूछे कि मुरली में आज क्या था। मैं एक एक पॉइंट बताई तो बहन जी बहुत खुश हो गए और मेरे को पूछे आप कहाँ से आए हुए हो। तो बहन जी को मैं बताई बलांगीर के पास 20 किलोमीटर दूर तरभा है, वहाँ से मैं आई हूँ। बहन जी बहुत खुश हो गए और मेरे को पूछे कि आप मुरली क्लास रोज़ करना चाहते हो। मैंने कहा तरभा में तो है नहीं और बलांगीर में है। तो बहन जी ने कहा आप बलांगीर जाकर रेगुलर कर सकते हो। मैंने बोला कि हाँ, रेगुलर तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोई फंक्शन होने से, कुछ होने से मैं ज़रूर जाऊंगी। और वहाँ से जैसे मैं घर आई, सोचते सोचते आई कि ऐसा क्यों ना हो जो तरभा में यही बाबा का आश्रम खुल जाए। तो मेरा संकल्प इतना सत्य था, जो कहते हैं सच तो बिठो नच। तो जैसे सत्यता के शक्ति इतना तेज था, तो तरभा में पहुंची और 2-4 रोज के बाद बलांगीर के प्रेम बहन जी ने वहां तरभा में एग्जीबिशन खोले। तो वहाँ के पड़ोस में हमारे रीता बहन थे। वो दौड़ दौड़ कर हमारे घर आए और बोले भाभी चलो, और वहाँ भगवान का कथा सुना रहे हैं। तो मैं आई, देखी तो बहन जी सबको समझा रहे थे। मेरे को पास बहुत प्यार से बुलाए और बोले आप समझोगे। मैं बहुत खुश होकर सब फोटो को निहार रही थी और बोली हाँ, मेरे को एक एक फ़ोटो पर अच्छा से समझाओ। तो बहन जी ने मेरे को एक एक फ़ोटो दिखाकर समझाए, लेकिन पूरी बात मेरे को समझ में न आने के कारण बेचैनी हुई कि कैसे मैं ये सब एक एक को अंदर से समझ जाऊं। मेरे को बहुत अंदर से प्यास हुआ कि ये सबको समझूं। तो कुछ दिन के बाद वहाँ के त्रिलोचन नाम का एक भाई थे। वो पहले से ही ज्ञान में चलते थे। तो उन्होंने एक गीता पाठशाला खोला वहाँ और 70 कोर्स कराए। तो मैं 7 दिन कोर्स की। तो जैसे पहले दिन का लेसन ख़त्म होता तो मेरे को रात भर चैन नहीं आता, कि मेरे को ऐसे लगता कि दूसरा दिन कैसे जल्दी आए और मैं बाबा का वो जो कोर्स कैसे सुनूं। इतना मैं लगन और मगन से सुनी, जो 7 रोज का 3 दिन में ही मैं कोर्स कर ली थी। भाई ने इतना खुश हो गए, बोले आज तक कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, आपका इतना लगन मगन है जो आप बाप को कभी भी छोड़ नहीं पाओगे और बहुत जल्दी बाप का ज्ञान को आप धारण कर पाओगे और दूसरों को भी कराओगे। वो खुश होकर मेरे को एक बैग, एक लाइट और एक डॉट पेन दिए थे, प्राइज में दिए थे। तो मैं घर आकर फिर मैं रेगुलर मुरली क्लास करने लग गई। तो घर आकर मैं वो मुरली का एक एक पॉइंट को मनन चिंतन करने लग जाती, तो मेरे को 1 मिनट भी और समय नहीं होता। मेरा जो समय वेस्ट जाता था वो समय बेस्ट में लगने लग गया। घर में बच्चे लोग बोल रहे मम्मी आप क्या कर रहे हो, हमारे से बात भी नहीं करते हो। धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि ये भगवान का बात कर रहे हैं, भगवान का किताब पढ़ रहे हैं,
तो उनको भी प्रेरणा आई और वो लोग भी जो इधर उधर जाते थे वो लोग भी मेरे साथ बैठ जाते। उनको मालूम नहीं था कि मम्मी क्यों बैठते हैं। फिर धीरे धीरे मैं उनको भी समझाने लग गई तो वो भी बोले बाबा को मम्मी याद कर रही है। मैं जब याद करती थी तो बच्चे लोग आवाज़ नहीं करते, टीवी बंद कर देते और चुपचाप होकर वो लोग भी बैठ जाते थे। तो पड़ोस में एक निर्मला बहन थी, वो हमारे घर एक दिन आई और बोली सरोज तुम हमारे घर अब क्यों नहीं आते हो। तो मैंने कहा देखो जो हम मंदिर मस्जिद जो चारों जगह भगवान को ढूंढ रहे थे वो भगवान आज मुझे स्वयं आकर मेरे से मिल गया, प्रैक्टिकल में मिला है। मैं आपको कैसे बताऊं। मैं उनको छोड़कर और मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा और टाइम को भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी। तो निर्मला बहन ने बोली कि ऐसी बात है तो तू अकेली क्यों बाबा को जानेगी, मेरे को भी बता। तो फिर मैं उनके घर गई और उनको भी 7 दिन का कोर्स कराई। तो वो बोले इतना शांति है इसमें, इतना आनंद है, इतना प्रेम है, तो मैं भी तू जहाँ जाती है मैं भी जाऊंगी। फिर वो रोज़ मेरे साथ पढ़ने जाने लग गए और बोले कि कितना समय बच जाता है और कितना खुशी लगता है। सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बाप को याद करने लग गए और दोनों के घर पास पास था और हमारे घर 12 घंटा कभी बाबा का प्रवचन चलता तो कभी वही पढ़ते थे तो कभी टेप रिकॉर्ड में गीत लगता था। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गीत लगाकर नाचती थी। तो हमारे वहाँ से जितने बाहर वाले जाते थे बोलते थे इनके घर में ऐसा क्या हुआ जो 4 बजे से ऐसे भजन लगाकर और नाच रही है इसकी मम्मी। वो लोगों को भी प्रेरणा आई और मेरे को रोज सुबह आश्रम जाते हुए देखकर वो लोग बोले कुछ तो है जो ये रोज सुबह उठकर आश्रम जाती है। और देखकर वो लोग भी 1-2 शुरू हो गए कि हमको भी आप जहाँ जाते हो जाना है। आप तो अभी किसी से इतना बात नहीं करते हो, किसी के घर नहीं जाते हो। ये हम लोग रोज जाते हुए देखकर वो पड़ोस में बहुत लोग फिर बाबा के पास क्लास करने लग गए। तो ऐसे ऐसे फिर हमारा समय वेस्ट नहीं गया, हमारा वेस्ट समय को बेस्ट में बदल दी। परमात्मा हमें ऐसा मिला जो पहले किसी से घंटों घंटों फ़ोन में बात करते थे तो कोई बात करने से बोलते आप कैसे हो, खुश हो, तो हम बोलते खुश नहीं, बहुत बहुत खुश हूँ। तो वो लोग पूछते क्या आपको लॉटरी मिल गया। हमने कहा वाह क्या लॉटरी मिला है, जो किसी को नहीं मिला वो हमें मिल गया। ऐसा लॉटरी मिल गया जो वो लॉटरी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो लोग हमको बोलते विस्तार से हमको समझाओ सचमुच आपको क्या मिला। तो हम उनको बोले जो शिव बाबा निराकार हैं वो हमको मिला है, उनसे हमें जो शांति सुख आनंद मिल रहा है हमें, और ये जो लौकिक का चीज़ है वो सब और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे धीरे हमारा मन इस दुनिया से हटता जा रहा है और हमारे अविनाशी बाप शिव बाबा के पास मन लगा जा रहा है। तो वो लोग पूछते तुम्हारा बाबा और क्या बोलते हैं। तो हमने कहा वो सबका बाबा है। जैसे लौकिक में माता पिता होते हैं अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इस प्रकार ये बाबा जो है माता पिता, इनका परिचय आपको मालूम हो जाएगा तो ये सुख शांति आनंद प्रेम का वर्षा आपको भी मिलेगा। सिर्फ परमात्मा का परिचय सबके पास होना जरूरी है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का परिचय नहीं होगा
तो वो कैसे बताएगा कहाँ खो जाने से कि मेरा घर क्या है। परिचय होने से हम ठिकाना बता सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का परिचय पाने से सब कोई वो वर्षा से वंचित नहीं रहेंगे। वो सभी आत्माओं का वो माता पिता हैं। तो हमारा घर में पहले मेरा बहुत समय व्यर्थ जाता था। कर्म करने के बाद मैं पड़ोस में बैठ जाती थी। अब पड़ोस वाले भी पूछते हैं तुम ऐसा क्या करते हो जो कभी आते नहीं हो। वो लोग के पास मैं नहीं जाती, वो लोग हमारे पास आकर मुरली सुनते हैं और कहते हैं वाह इतना अच्छा ज्ञान है, तुम्हारा घर तो कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं योग करती हूँ वहाँ बैठते हैं और कहते हैं यहाँ इतना शांति क्यों लग रहा है। तो मैंने कहा देखो जैसे सागर के पास जाते हो ना तो कितना ठंडा हवा आपको स्वतः मिलता है, आपको मांगना नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ शांति के सागर शिव बाबा का कुंड है, इसीलिए आपको स्वतः शिव बाबा का अनुभव हो रहा है। अगर आपको आने से इतना शांति लगता है तो आप शांति के सागर शिव पिता की संतान बन जाएंगे, तो आपको शांति ही शांति अनुभव होने लगेगा। मैं एक बार मधुबन गई। मैं मधुबन गई थी 2002 दिसंबर 31 को। बाबा के साथ पहला मेरा मिलन हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ मेरे को पूछे भाई लोग कि आप यहाँ आए हो क्या देकर जाओगे, यहाँ लिख दो। तो मैं वहाँ लिख कर आई कि मैं आजीवन पवित्र बनूंगी। लिख कर आ गई और वहाँ संकल्प की कि मैं दोबारा जब भी आऊँगी हमारे घर वालों को सबको लेकर आऊँगी, ताकि सब कोई मधुबन के ये सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो 2005 में मेरे लौकिक पति और छोटी सी बच्ची थी 10-12 साल की, दोनों को लेकर मैं मधुबन पहुंची। मधुबन में हम लोग पहुँचे। वहाँ का वातावरण देखकर लौकिक पति इतना खुश हो गए, वो थोड़ा क्रोधी टाइप का थे। वहाँ जाने के बाद इतना खुश हो गए। वहाँ अलग अलग रखना पड़ता था भाई और बहन को। तो पहले तो बोले मैं अलग नहीं रहूँगा। फिर मैं बाबा को याद कर कर बाबा को बोली बाबा मैं नहीं जानती कि कैसे होगा। तो फिर वो अलग रूम में रहे। रात को ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में गीत बजा, मेरे प्यारे लाडले बच्चे अमृत बेले उठो। तो ये गीत सुनकर लौकिक पति खुश हो गए और चारों तरफ देखे भाई लोग उठकर सब जा रहे हैं योग करने के लिए योग कक्ष में। और सब कोई ऐसे बैठ गए थे जैसे सन्नाटा छा गया था। उनको ये देखकर, ये सीन देखकर उनको इतना अच्छा लगा। दूसरा दिन बोले बिगर ही वो खुद 4 बजे उठ गए और मेरे को बोले बिना वो भी योग कक्ष में पहुंच गए। मैं भी वहां पहुंच गई थी। उनको देखकर मैं सोची वाह भगवान का क्या कमाल है। बाबा ऐसा है जो बोले बिना ही मन का संकल्प एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। फिर जैसे योग खत्म हुआ एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। वो बोले तुम भी आए हो? हम बोले हाँ। आप भी आए हो? बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर सवेरे हम नित्य कर्म कर कर मुरली क्लास किए और वहाँ देखे सेवा चल रहा है। वहाँ डाइनिंग हॉल में भोजन चल रहा है। तो आकर देखे और बोले इतना अनेकता में एकता दिखाई दे रही है, इतना कार्य सुरखुरु में चल रहा है, एक आवाज़ तक नहीं आ रही है। ये क्या कमाल है तुम बताओ। हम बोले ये सब आप जान जाओगे, आप देखते जाओ। तो फिर डाइनिंग हॉल में गए, भोजन डाइनिंग में बैठ गए खाने के लिए। सब भाई बहनें कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई अपना कार्य कर रहे हैं, सब क्यू में भोजन के लिए खड़े हैं। तो बोले
कि जैसे स्वर्ग में देवताओं के घर आवाज़ नहीं होता है, यहाँ ऐसे मेरे को लग रहा है ये स्वर्ग है। मैंने कहा हाँ, यही तो स्वर्ग है। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जहाँ होता है सुख, शांति, आनंद, प्रेम होता है, अनेकता में एकता होता है, उसी को ही स्वर्ग कहा जाता है। तो बोले सचमुच मैं यहाँ से जाने के बाद अपने दोस्त लोगों को भी ये सारा समाचार बताकर उनको भी यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। फिर हम लोग घर आ गए। वहाँ से मधुबन से आने के बाद नुमासान मेरे लौकिक पति रोज मुरली पढ़ने लग गए और एक एक अध्याय अव्यक्त वाणी भी पढ़ने लग गए और रात को मेरे साथ बात करते बाबा ने क्या कहा। मेरे को लगा कि पूरा आसमान मेरे ऊपर टूट कर आ गई है। मेरे को जो खुशी हुई, मैं साल साल भर उनको परिवर्तन कर नहीं पाती, लेकिन शिव बाबा ने क्या कमाल कर दिखाया जो सेकंड भर में उन्हें परिवर्तन कर दिया। वाह बाबा वाह, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। ये शुक्रिया मैं सब माताओं को बताऊंगी कि अपने पति को कुछ बोले बिना बाबा को ऐसे संकल्प करेंगे, ऐसे याद करेंगे और सभी घर वालों को मधुबन लेकर जाएंगे तो स्वतः परिवर्तन हो जाएंगे। हम माताओं को कोई मेहनत करने बाबा नहीं देते हैं, स्वतः बाबा अपना मेहनत कर लेते हैं। अगर हम सच्चा दिल से बाबा को अपना सब कुछ सौंप दे और अपने अंदर दिल से बाबा को अपना पति बना ले तो सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने घर में दोनों बच्ची, एक बच्चा और पति मेरे इतने सहयोगी हैं। मैं कहीं भी जाऊंगी बाबा का सेवा में तो मैं घर में आती हूँ, मुझे कोई कुछ बोलेगा, लेकिन बाबा बोलते हैं बच्चे तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, वो सच्चा अनुभव है। मैं कहीं भी सुनाने के लिए जाती तो आने से घर में मेरे को वेलकम करते, स्वागत करते, जैसे कि मैं कहीं से कितना अच्छा काम कर कर आ रही हूँ। और मैं रोजीना सबको कोर्स कराने जाती थी क्योंकि घर का मेरे को जिम्मेवारी, मेरी बड़ी बेटी जो थी वो सब काम कर लेती थी। एक टाइम वो करती और शाम को मैं करती और सुबह में घर घर जाकर बाबा का कोर्स कराती थी। मेरे को इतना आनंद आता था, सब कोई बोलते थे तू तो ये एक अच्छा काम करने लग गई। मुझे बहुत आनंद मिलता था और घर आकर भी मेरे को बहुत स्वागत करते थे। इसी प्रकार मेरे फैमिली सब एक घर नहीं, मेरा घर तो एक मंदिर बन गया था और घर क्या स्वर्ग बन गया था। बाद में बच्चा का शादी हुआ तो बहू को हमने कह दिया कि देखो हमारे घर में जो रेगुलेशन है हम आपको बताते हैं। हमारे घर में बाहर का भोजन नहीं आता है। हमारे घर सुबह हम नित्य कर्म कर कर और हम भोजन बनाते हैं बाबा की याद में रहकर, और 3 टाइम हमारा बाबा को भोजन लगता है। सुबह 6:30 बजे, दोपहर को 1 बजे और रात को 3 टाइम भोग लगता है। उसके बाद घर में जो भी फ्रूट आता है, घर में मीठा बनता है, 3 टाइम बोलकर कोई नियम नहीं था। जब भी कुछ होता था हम बाबा को भोग लगाने का हमारा आदत था। तो बहू को भी बता दिए, बच्चे लोग भी जाते किचन में देखते कि बाबा का छन्नी अलग है तो बोलते मम्मी ने प्रसाद लगा लिया अब खाएंगे। जब तक बाबा का थाली नहीं देखते कोई बच्चे भोजन को हाथ नहीं लगाते थे, हमारे घर का नियम था। तो बहू भी बोली माँ ऐसे आपका है तो मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगी। और बहू भी इतनी अच्छी आई है जो तीनों टाइम भोजन बनाकर बाबा को स्वीकार कराती है और भोजन बनाते समय हमको पूछती है माँ मैं कैसे भोजन बनाऊं। तो मोबाइल में बाबा का रिकॉर्ड गीत लगा देती हूँ और सुन सुन कर भोजन बनाती है। मैं बोलती हूँ
सिर्फ सुनना नहीं है, इसका मीनिंग को समझ समझ कर तुम भोजन बनाना। तो इसी प्रकार हमारे घर मंदिर और स्वर्ग बन गया। सचमुच बाहर से कोई आते हैं तो कहते हैं तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ देवी देवताओं का और स्वयं परमात्मा का निवास होता है वहाँ स्वतः ही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले मैं घर से शुरू किया सभी को, फिर बाद में पड़ोस को, फिर बाद में सारे गांव को। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम होने से स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो सारे गांव वालों को बाबा का परिचय जाकर देती हूँ। बाबा ने मुझे क्या समझकर निमित्त बना दिया है। जब भी मैं किसी के घर समझाने कोई माताओं को समझाती हूँ तो अपने आप को मैं निमित्त समझती हूँ कि मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा ने मुझ द्वारा कहलाते हैं। तो सब माताएं आप लोगों को रिक्वेस्ट है, सब बहन लोगों को भी रिक्वेस्ट है, देखो अभी का समय जो है कितना मारा मारी, भूकंप, लड़ाई, कितना जगह जगह आग बम्स का चल रहा है, लेकिन जो बाबा का बन गए हैं वो लोग कितना सेफ हैं। देखो अभी विनाश नहीं, महाविनाश होगा। पहले हम सुनते थे किसी के घर एक का मृत्यु हो गया, फिर सुने 10 का, फिर सुने 100 का, अभी 1000 से लाखों में चला गया है। अभी स्मशान में जाएंगे तो लाइन लगे रहते हैं। जो बाबा का बच्चे हैं वो हाहाकार में हम जय जयकार कर कर वो सभी आत्माओं को सकाश देंगे। सकाश तब दे पाएंगे पहले से जब हम अभ्यासी होंगे। बहुत दिनों का अभ्यासी आत्मा खुद में भर्ती कर कर किरणें बाद में दूसरों को सकाश दे पाता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे संबंधों संपर्क में जितने हैं, मेरे सारे मौसी लोग ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मौसी की बेटियां और बहनें जो हैं वो लोग नहीं हैं। लेकिन मैं बाबा से प्रॉमिस करती हूँ कि वो सभी को बाबा का ज्ञान देकर पक्का बाबा के साथ मिलन मनाऊंगी, क्योंकि विनाश काले वो हमको सब उल्हाना देंगे कि हमारे घर का बाबा का बनकर होते हुए भी हमको नहीं बताए। इसीलिए मैं पक्का उनको बताकर और बाबा के पास पक्का लेकर आऊंगी। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होता है, हमारा विनाश काले प्रीत बुद्धि बनकर और बाबा से सभी आत्माओं का मिलन कराएंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं माताएं नर्क का द्वार हैं, नहीं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरे माताओं, मेरे बेटियों, मेरे बहनों, तुम स्वर्ग का द्वार खुलने वाले हो। मेरे को जो खुशी होता है, मेरे को ऐसे लग रहा है शिव बाबा मेरे में आ गए और वो स्वयं बोल रहे हैं। मुख मेरा है लेकिन वाणी सब शिव बाबा का है। रिक्वेस्ट है, मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, सब कोई बाबा के श्रीमत पर चलकर सब बाबा का बन जाए। अब और ज़्यादा दिन नहीं है, अब नहीं तो कब नहीं। अभी बाबा का बनकर और विनाश काल से बच जाएं और सबको विनाश से बचाने के लिए अनेक आत्माएं निमित्त बने। एक द्रौपदी नहीं, अनेक द्रौपदियां हैं। सबको बचाने के लिए अनेक माताओं को बाबा के श्रीमत पर चलना पड़ेगा। ओम शांति।